बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसके क्या राइट्स होते हैं और इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बताऊं, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, इसके क्या राइट्स होते हैं, इसके क्या ड्यूटीज़ होते हैं। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है बेलमेंट का। बेलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है यार? ये कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी शख्स को अपनी कोई चीज़ रखने के लिए देते हैं कि यार ये तो इसको रख ले, मैं वापस आके तुमसे लूँगा, या आप अपनी गाड़ी किसी के गैराज में पार्क करते हो, या आप अपने पैसे या कुछ चीज़ें किसी के पास अमानत के तौर पे रखते हो और उसको कहते हो कि यार तुमने इसका ख्याल रखना है, मैं जब तक आता नहीं हूँ तुमने इसका ख्याल रखना है। ओके होगा। ये ऐसे हो गया जैसे हम पार्किंग नहीं करते अक्सर जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, सिनेमा जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं या बड़े, तो हम क्या करते हैं कि वो गाड़ी उधर पार्क करते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि यार ये पैसे ले 100-200 रुपया और तुमने इसका ख्याल रखना है। वो फिर क्या करता है कि वो आपकी चीज़ होती है लेकिन उसका बेचारा इतना ख्याल रखता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई चोरी ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो यानी अपनी चीज़ समझ के उसका ख्याल रखता है। जो वो ख्याल रखता है उस बंदे को बोलते हैं बेली। और बेलमेंट का मतलब है कि यानी अपनी चीज़ किसी के पास उसकी किसी की कस्टडी में रखना ताकि वो उसको ख्याल करे, उसका कंट्रोल करे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना, ये बड़ा एक आम सा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे ही है जैसे हम अमानत किसी के पास अपनी रखवाते हैं और वो उसका ख्याल रखता है, और जब वक्त पूरा होता है, जब मालिक मांगने आता है तो वो उसको वापस कर देता है। ओके हो गया। अब फाइंडर ऑफ गुड्स भी ऐसी इसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट है। फाइंडर ऑफ गुड्स नाम से पता चल रहा है, यानी गुड्स को फाइंड करने वाला। फाइंडर का मतलब जिसको किसी की कोई चीज़ मिल गई, किसी को कोई चीज़ मिल गई किसी की, तो वो उसका अब वो काम वही होगा जिस तरह बेली का काम होगा, यानी कि वो उसको रखेगा अपने पास, उसका ख्याल करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके मालिक को ढूंढेगा। सही हो गया। और उसको ख्याल रखने में उसके ऊपर अगर कोई खर्चा पानी लगा था तो वो मालिक से लेगा। मतलब ये सारे मामला, ये एक बड़ा एक इखलाकी पहलू होता है कि यार मुझे बात बताओ, मेरे जितने भी सुनने वाले आप सुन रहे हो, कहीं अगर आपको किसी की कोई चीज़ मिल जाए, कोई पर्स मिल जाए, किसी का कीमती हार मिल जाए, कोई एक मोबाइल मिल जाए, तो तुम पहला काम क्या करोगे? अगर आप अच्छे इंसान नहीं होगे तो आप उसको बेच दोगे और पैसे निकाल के बैठ जाओगे किसी को बताने के, लेकिन आप नेक इंसान हो गए, शरीफ हो गए। और मुझे यह पता है मेरे जितने भी सारे लिसने वाले सुनने वाले हैं वो सब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे और उसके मालिक को ढूंढेंगे, उसके ओनर को ढूंढेंगे कि यार इसका कोई ओनर मिल जाए, यार बेचारा किसी की मोबाइल है, किसी का वॉलेट है, यार इसके अंदर बड़े कीमती डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ओके, ये हो सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स का। अब इसमें ये होगा, जो चीज़ आपको मिल गई, यानी आपको मेरा मोबाइल मिल गया, तो अब आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ होंगी। और वो ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ इस तरह होंगी जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, समझ गए हो? हालांकि आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब आपको एक चीज़ मिल गई है, अब आप फाइंडर ऑफ गुड्स बन चुके हैं, अब आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी कुछ फ़राइज़ हैं जो आपने करने, और कुछ आपके राइट्स भी होंगे। ये याद रखा करें, जब किसी के राइट्स होते हैं तो वहाँ पे उसकी फिर ड्यूटीज़ भी होती हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ मैंने आपको कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ाई थी, याद है? अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई चीज़ मिल जाती है किसी को, फिर वो उसी को इंसान को वापस करता है, तो वो एक्चुअली उनका आपस में एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वैसे एग्रीमेंट होता नहीं है यार। देखो, मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट करूँगा कि यार मेरी चीज़ गुम हो जाए तो तुम अपने पास रख लेना, नहीं। वो यार आप कौन थे या मैं कौन था, आपको मेरी चीज़ मिल गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कानून की तरफ से हमारे ऊपर बन गया। अब आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ गए हैं, एक रिश्ते में जुड़ गए हैं, क्योंकि आपको मेरी चीज़ मिल चुकी है। अब आपने उसका ख्याल रखना है और मुझे ढूंढना है और मुझे वापस करना है। सही हो गया। ये हो गया कॉन्सेप्ट फाइंडर ऑफ गुड्स का। अब इसको मज़ीद देखते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर क्या मतलब है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसको किसी और की चीज़ें मिल जाएं और वो उसको फिर अपनी कस्टडी में रखे। ठीक है, यहाँ पे फाइंडर का मतलब है वो इंसान जो उस चीज़ का मालिक नहीं है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट है असद, ठीक है, उसका मोबाइल गिर गया, अब मैंने वो मोबाइल उठा लिया, अब मैं फाइंडर बन गया। मैं फाइंडर हूँ, मतलब मैं ऑनर तो नहीं हूँ ना, ऑनर तो असद ही ना, असद का ही मोबाइल है ना। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ये होता है कि जो फाइंडर होता है, यानी मैं फाइंडर था उस चीज़ का, मैंने उसको फाइंड किया, मैंने उसको ढूंढा, मुझे वो रास्ते में मिली चीज़, तो अब मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो मैंने पूरी करनी है।
इसका एक एग्जांपल ये भी देखें कि ए फाउंड ए वॉलेट बिलोंगिंग टू बी। ए बंदे को किसी का वॉलेट मिला रोड पे, अब उसने वो पर्स उठा लिया, अब वो जनाब फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। अब ये फाइंडर ऑफ गुड बन गया, अब इसकी कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, इसको कुछ इज्जत भी देंगे और उसको उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होगी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी जो उसने करनी है। अच्छा, अब हम मज़ीद इसको देखते हैं कि पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड आर्टिकल 661 में ये इसका जिक्र है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहे कि भाई अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की मिल जाए तो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं, उसके कुछ राइट्स होते हैं और फिर उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम उसकी राइट्स देते हैं, यानी उसका जो हक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, अब हम ये एक एग्जांपल कोट करने जा रही हूँ, उसको मैं बार बार यूज़ करूँगा, ठीक है। मुझे आयशा का मोबाइल मिला रोड पे और अब मैं फाइंडर बन गया हूँ आयशा के मोबाइल का। अब मेरे पास वो मोबाइल अब मेरे पास पड़ा रहेगा, ठीक है। अब मैं फाइंडर बन गया, अब मेरे कुछ राइट्स हैं, वो क्या राइट्स हैं मैं बताता हूँ। नंबर 1, राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स। एक तो भाई मैं उसको अपने यानी कि अपने पास रखूँगा, ठीक है। मैं आयशा के सिवा बाकी किसी को नहीं दूंगा। आयशा क्योंकि ओनर है मोबाइल की, तो मैं सिर्फ उसी को दूंगा, बाकी मैं किसी को नहीं दूंगा। पहला तो काम ये हो गया राइट ऑफ रिकवर एक्सपेंसेस। दूसरा ये जिसको राइट टू लीन भी बोलते हैं कि भाई वो जो मोबाइल है उसको रखने के लिए अगर मुझे कोई एक्सपेंसेस लगे, मेरा कोई खर्चा पानी लगा, चलो हम ये लेते हैं, हम मोबाइल की जगह किसी जानवर का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की भैंस किसी की गाय मैंने रख ली, मुझे मिल गई, मैंने उसको अपने संभाला, अब उसको मैं उसको नहला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, उसको घास खिला रहा हूँ, उसको चारा दे रहा हूँ, ठीक है। वो बीमार हो गई तो मैं इसको डॉक्टर के पास भी लेके गया, हाँ जी। तो ये सारा जो खर्चा पानी हो गया ना, तो वो मैं कहूँगा आयशा को, यार जब तक मुझे ये तुम ना इसका खर्चा पानी नहीं दोगे, यार मैंने 500 रुपये का तो इसको चारा खिलाया है, मैंने ये किया वो किया, मुझे पैसे दो उसके। तो जब तक वो मुझे चीज़ें नहीं देगी, एक्सपेंसेस रिकवर नहीं करेगी, तब तक मेरे पास राइट है कि मैं उस चीज़ को अपने पास रखूँ। ये दूसरा राइट हो गया। तीसरा राइट ये है कि अगर आयशा ने ऐलान किया हो अखबार में कि जो मेरा आईफोन है मुझे ढूंढ के देगा, मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगी, और मुझे पता चल गया कि अच्छा यार इसमें तो इनाम भी है, तो मैं क्या की, मैंने वो मोबाइल उठा के आयशा को दे दिया। मैंने कहा यार आयशा ये तुम्हारा मोबाइल गिर गया था, मैंने ढूंढ लिया, चलो मुझे पैसे अब इनाम दो। अब आयशा कहती नहीं मैं तो नहीं इनाम तुम्हें दूंगी, तो मैं फिर उसको सू करूँगा, उसको अदालत में ले जाऊँगा कि यार ये क्या बात हुई, तुमने अखबार में ऐलान किया था कि अगर मेरी कोई चीज़ मोबाइल जो गिर गया अगर वो किसी को मिल गया मुझे वापस देगा, ढूंढ के देगा, तो उसको मैं 1 लाख रुपये दूंगी। अब ये तो नहीं हुआ ना, तो मैं उसको सू करूँगा, और अगर वो नहीं देती तो मैं मोबाइल अपने पास रखूँगा और सू भी करूँगा। तो ये भी मेरा राइट है, राइट टू सेल। और ये भी है एक चौथा राइट ये है, अगर मुझे उसका मालिक नहीं मिलता, यानी आयशा का मुझे नहीं पता चलता, आयशा किसी और मुल्क चली गई, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मुझे मालिक नहीं मिल रहा, या आयशा कहती है कि नहीं मैंने ये मेरी मोबाइल नहीं है, मैं नहीं रखती, या वो इंटरेस्ट नहीं लेती, तो अब मैं क्या करूँ। अब दो काम हो सकते हैं, मैं उसको सेल कर सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ उसके, और उसकी भी दो कंडीशन। नंबर 1, पहली ये चीज़ जो आपको चीज़ मिली हो वो परशेबल हो, यानी वो किसी ऐसी नेचर की हो कि अगर आपने वो अगर नहीं बेची या उसको अपनी देर तक अपने पास रखा तो वो ख़राब हो जाएगी। कोई खाने पीने की चीज़ हो, मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं चॉकलेट केक का जो बड़ा डब्बा ज़बरदस्त मिला है, कहीं पे मिला था, मैंने रख लिया अपने पास। अब मैं उसका मालिक ढूंढ रहा, मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं जितना लेट करूँगा उतना ये चॉकलेट का केक जो है ना, केक जो सारी चीज़ खाने वाला केक था वो ख़राब हो जाएगा। अब ये है कि या तो मैं इसको खा लूँ या मैं इसको बेच दूँ, कुछ तो करूँ ना, या प्रिजर्व करूँ। यानी कोई ऐसी चीज़ जो उसकी वैल्यू कम हो, ख़राब हो रही हो, तो आप फिर उसको बेच सकते हैं, एक ये चीज़। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपने उसके ख्याल रखने में उसके ऊपर कोई ज़्यादा ही खर्चा पानी किया, यानी 2/3 कर लिया। मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ मिली थी, कोई भी ऐसी चीज़ मिली थी, तो मैंने अब उसका केयर करने लगा, तो यार उसको संभालने के लिए ना मैंने मतलब क्या क्या किया कि मुझे 300 रुपये का खर्चा लग गया, और हालांकि वो 300 रुपये की उसकी टोटल कीमत है उस चीज़ की, और उसको रखा, उसका केयर करने के लिए खर्चा पानी लग गया 250 रुपये का। तो भाईजान ये क्या फ़ायदा हुआ, यानी ऑलमोस्ट मैंने उतना ही खर्चा कर लिया जितनी उसकी कीमत है, तो भाई फिर ये मैं अपने पास रखूँगा या उसको सेल कर लूँगा। तो ये दो कंडीशन हैं जिसकी सूरत में आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो भाई ये हो गए आपके राइट। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़। बड़ी मज़े की ड्यूटीज़ हैं, बड़ी आसान है फाइंडर ऑफ गुड्स की। अब मुझे क्या हुआ था कि मुझे मिली थी मोबाइल किसकी, आयशा की। तो मेरी ड्यूटी अब क्या है, पहले मैंने अपने राइट बताए, मेरे हकूक़ जनाब, हाँ हकूक़। अब मैं अपनी ड्यूटीज़ की बात करूँगा। सबसे पहले तो भाई मैं उस चीज़ का ख्याल रखूँगा, उस मोबाइल को चार्ज करूँगा, उसको साफ़ रखूँगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको मैं ना पर्सनल यूज़ नहीं करूँगा। ये नहीं कहूँगा वो आयशा का जो मोबाइल मुझे मिला है मैं उससे अपनी सेल्फियाँ लूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, अपने यूट्यूब लॉज विजडम के लिए वीडियोज़ बनाता जाऊँ, उससे फिल्में देखूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है। उसको व्हाट्सएप यूज़ करूँ, अपने यूज़ के लिए सेल्फियाँ बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, वीलॉग्स बनाऊँ, गलत बात है। उसको मैंने अनऑथराइज यूज़ नहीं करना, पर्सनल यूज़ नहीं करना। उसके बाद ड्यूटी नॉट टू मिक्स, यानी उस चीज़
इसको किसी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना अपनी चीज़ों के साथ। मिसाल के तौर पर मोबाइल की जगह हम ये कहते हैं कि मुझे आयशा के कोई 500 रुपये मिले, वो 500 रुपये जो थे ना मैंने अपने पैसों में मिला दिए, या मुझे उसकी कोई एक ऐसी चीज़ मिली, या कोई मुझे गंदम के दाने मिल गए, मुझे चावल मिल गए, मैंने क्या किया वो उठा के शॉपर जो है ना अपने मेरे पास जो घर में गंदम के चावल थे उनके साथ मिक्स कर लिया। ये इस तरह का आप काम नहीं करना, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। दूसरी ये है कि आपने हमेशा कोशिश रखनी है कि वो चीज़ वापस करनी है उसको। अगर वो नहीं देती तो फिर वो वही मामला होगा जो राइट्स के अंदर होगा, लेकिन आपने कोशिश करना है कि उसको वापस करना है। उसके बाद ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज़। अगर मिसाल के तौर पर वो चीज़ आपने आपने आपको किसी की कोई ऐसी चीज़ मिली है और उससे आपको कोई प्रॉफिट भी मिला है, आपको फ़ायदा भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी का कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे मैंने पैसा कमाया है, जिससे मैंने फ़ायदा लिया है, जिससे मैंने कोई इनकम जनरेट की है, तो मैं जितना मैंने उससे फ़ायदा लिया है, जितनी मैंने पैसे कमाए हैं, मैं उतना वो चीज़ अपने मालिक को भी दूंगा जब वो मुझे मिलेगा। दूसरा ड्यूटी टू फाइंड द ओनर, और बड़ी सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ओनर को ढूंढना है, मैंने आयशा को ढूंढना है कि भाई वो कहाँ है, ये मोबाइल कहाँ है, पूरी कोशिश करनी है। तो ये मेरी ड्यूटीज़ के अंदर आता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो फाइंडर ऑफ गुड्स। देखें कितना मज़ेदार और बड़ा एक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है यार, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको ज़रूर तैयार करना पेपरों के लिए, ठीक है। ये ज़रूर आता है, इसके अंदर ये ड्यूटीज़ और राइट्स होते हैं, और राइट्स की जगह बाज़ औक़ात रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ड्यूटीज़ की जगह ऑब्लिगेशंस का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज़ के सिनोनिम्स वगैरह चेक करके याद कर लेना। ओके, चले अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।